कैसे है मेरे हरामखोर दोस्तों। मुझे पता है ये शब्द एक गाली है और कोई भी इसे सुनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन महाराष्ट्र के शिवसेना के खास संजय राउत इसे गाली नहीं मानते। उनका कहना है कि हरामखोर का मतलब होता है नॉटी। ओहो, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि संजय राउत सच में चमन पप्पू है या लोगों को चमन पप्पू समझ रहे हैं। पिछले दिनों संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए हरामखोर शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि वो हरामखोर है, उसके बारे में क्या बात करना। लेकिन अब जब दोबारा से उनसे पूछा गया कि आपने कंगना के लिए हरामखोर शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो 5 साल के किसी मासूम बच्चे की तरह उनका जवाब है कि हरामखोर का मतलब तो नॉटी होता है। मैंने तो केवल नॉटी कहा है। अब संजय राउत ने अपनी जो ये नई डिक्शनरी बनाई है, इसमें उन्होंने अपने हिसाब से ही शब्दों के अर्थ निकाल लिए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने शब्दों के मायने अपने हिसाब से रख लिए हैं। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने कहा था कि अंडा और चिकन को नॉनवेज नहीं कहा जाना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से तो शराब को पानी, ट्रक को साइकिल, गुजरात को बिहार और संजय राउत को प्रधानमंत्री मान लेने में क्या दिक्कत है। अब आगे सुनिए, संजय राउत की बेवकूफाना हरकतों से आप अभी वाकिफ कहां हैं। एक स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स से अच्छा इलाज कंपाउंडर करता है, जिसके लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से उन्हें माफी मांगने के लिए भी कहा गया था। लेकिन माफी मांगी थोड़ी होगी, नॉटी बालक जो हैं, हरामखोर बालक जो ठहरे। संजय राउत की भूमिका शिवसेना में वैसे ही है जैसे फिल्मों में मैकमोहन की हुआ करती थी, यानी खास गुर्गा। तो मैं जैसे आपको बताता हूं, संजय राजा राम राउत जो थे ये अलीबाग के हैं और ये सेना भवन के बाद बाहर ऐसे ही आवारागर्दी घूमते रहते थे, गुंडागर्दी करते रहते थे। इनकी दोस्ती हो गई बाला साहब के छोटे भाई के जो बेटे थे राज ठाकरे साहब से, और उसके बाद बहुत जल्दी ये उनके मैन फ्राइडे, मतलब उनके, समझ गए ना, मैन फ्राइडे बन गए ये शिवसेना के, और हर काम उनके लिए करने लगे दौड़ भाग के। और आपको पता है जो भूत होता है, घोस्ट, वो सबसे खतरनाक होता है, और ये धीरे धीरे घोस्ट राइटर बन गए सामना के, और आज ये शिवसेना की एजेंडा मशीनरी चलाते हैं। पहले उन्होंने कंगना को हरामखोर कह के उन्हें मुंबई ना आने की धमकी दी, और उसके बाद जवाब में कंगना ने भी डंके की चोट पर संजय राउत को खुला चैलेंज किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। खैर, इस स्थिति को देखते हुए कंगना को वाइस सिक्योरिटी प्रदान की गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि संजय राउत आखिर कब तक इस तरह की दादागिरी और इस तरह की बेवकूफाना हरकतें करते रहेंगे, वो भी केवल अपने मालिक को खुश करने के लिए। बचपन में आपने पंचतंत्र की एक कहानी जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी अपने दादा दादी या नाना नानी से। एक सेठ जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदर को रखता है जो दिन रात उसकी सेवा करता है। एक रात जब सेठ सो रहा था तो वो बंदर वहीं पास में तलवार लिए बैठा सेठ की सुरक्षा कर रहा था। इतने में उसने देखा कि एक मक्खी उसके मालिक की नाक पर बैठ गई। इस मक्खी को आप कंगना समझ सकते हैं, और मालिक कौन है और बंदर कौन है ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। तो जैसे ही मक्खी उसके मालिक के मुंह पर बैठी तो उसने उसे हाथ से उड़ा दिया ताकि उसका मालिक आराम से सो सके। अब इस उड़ाने वाली घटना को आप इससे जोड़ सकते हैं कि कैसे संजय राउत कंगना को मुंबई ना आने की धमकी देते हैं। खैर, कुछ देर बाद फिर से वो मक्खी उसके मालिक के सर पर आकर बैठ जाती है। मालिक फिर परेशान होने लगता है। यह देखकर बंदर को चिंता होती है, जैसे कंगना के सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच को लेकर उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ गई थी। तो जब मक्खी सर पे बैठी और मालिक कसमसाया तो एक बार फिर से बंदर ने हाथ से उस मक्खी को उसके सर पर से भगा दिया। यह दूसरी बार उसने अपने मालिक को बचाने की कोशिश की, जैसे संजय राउत ने इस बार कंगना को हरामखोर कह दिया ताकि मीडिया का ध्यान सुशांत सिंह केस और बॉलीवुड ड्रग्स से दूर हो जाए। अब जो है उस पंचतंत्र वाली कहानी में जब तीसरी बार वही मक्खी उसके मालिक के नाक पर आकर बैठी तो तमतमाए बंदर ने आओ देखा न ताओ और तलवार से सीधे उस मक्खी पर वार कर दिया। लेकिन मक्खी तो मक्खी है, तलवार चलने से पहले ही वो उड़ गई और तलवार की धार चल गई उसके मालिक की नाक पर। यह तो कहानी का एंड था, लेकिन रियल में अभी एंड हुआ नहीं है। इसलिए शिवसेना को सोच समझकर अपने प्यादे रखनी चाहिए। वो क्या बयान देते हैं, वो क्या बोलते हैं, इस पर उनका पूरा ध्यान होना चाहिए। नहीं तो ये पंचतंत्र की कहानी को सच होते देर नहीं लगेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थियां अब खुलनी शुरू हो रही हैं, लेकिन इसके कारण जिस प्रकार से संजय राउत एंड कंपनी तिलमिलाई हुई है, उससे यह साफ लगता है कि इस हत्या के तार
कहीं ना कहीं इनसे भी जुड़े हैं। अब संजय राउत और कंगना रनौत के बीच ठन चुकी है। अपनी मर्यादाओं से बाहर निकलकर संजय राउत गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है उनको भी जनता की अवहेलना तो झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज देश बदल चुका है। लोगों ने अच्छे और बुरे इंसानों की पहचान कर ली है और अब उन्हें समझ आ गया है कि कौन कितने पानी में है और किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसको नहीं। शिवसेना जब तक बाला साहब ठाकरे के अंडर में रही उसे एक इज्जत की नजरों से देखा जाता रहा और तब उस इज्जत की कुछ बूंदें संजय राउत पर भी पड़ जाया करती थी। लेकिन जब से बाला साहब का स्वर्गवास हुआ तब से शिवसेना पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तरफ जहां बाला साहब ठाकरे का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे, वहीं दूसरी तरफ सत्ता लालच के कारण उद्धव ठाकरे उन्हीं लोगों से हाथ मिला बैठे जिनके साथ बाला साहब कभी बैठने की भी नहीं सोच सकते थे। जिस हिंदू धर्म के लिए बाला साहब ने पूरी जिंदगी खत्म कर दी, उसी हिंदू धर्म के साधुओं के साथ अविश्वसनीय तरीके से लिंचिंग हो जाती है और ये शिवसेना उस केस को दबा देते हैं। इन्होंने जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था तो इनको ये बकबक बहुत करने की आदत है इनको, तो इनको जब चुप कराने की बात आई तो मालूम इन्होंने क्या बोला कि मैं कोई कानून को नहीं मानता। एग्जैक्टली इन्होंने ये बोला था, वी आर सच पीपल दैट भाड़ में गया कानून, ऐसा इन्होंने बोला। और बोला वी विल व्हाट इज टू बी डन विद द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफ व्हाट इज इन आवर माइंड्स इन आवर हार्ट इज नॉट एक्सप्रेस्ड वी फील वेरी स्टिफल्ड। मतलब भाड़ में गया इलेक्शन कमीशन, भाड़ में गया कानून। और आप ये देखिए कि जब 20 नवंबर 2012 की बात है कि कुछ वो लड़कियां थी, उन्होंने फेसबुक पे कुछ कमेंट किया था क्योंकि मुंबई को इन लोगों ने बंद करवा दिया था गुंडागर्दी और दादागिरी से। उसके अगेंस्ट कुछ लड़कियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और पुलिस ने उनके अगेंस्ट गलत एक्शन लिया था। तो सबसे पहले संजय राउत ने खड़े होकर बोल दिया था कि हम जो है क्या बोलते हैं पुलिस के एक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट इनने काम किया था। तो बाला साहब जो कि जाकिर नायक जैसे लोगों को सच्ची कह रहा हूं जूता मार के भगाने में नंबर 1 थे, इनने एक बार मालूम क्या किया, 25 अगस्त 2017 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, 2-2.5-3 साल पुरानी बात है। इन्होंने जैन मुनि नए पद मसगर्जी महाराज जो हैं उनको एक टेररिस्ट बता दिया और उनको जाकिर नायक से कंपेयर कर दिया। शिवसेना का कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से यह बात साफ हो गई थी कि अब यह शिवसेना बाला साहब वाली शिवसेना नहीं रही। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि कम से कम अपने हिंदुत्व के एजेंडे को तो शिवसेना नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर पालघर वाला मामला सामने आता और यह स्पष्ट हो जाता है कि शिवसेना अब हिंदू के पक्ष में भी नहीं रही। उसके बाद अब सुशांत सिंह केस में जो कसमसाहट शिवसेना में देखने को मिल रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि अच्छे दिन गयो रे भैया, बुरे दिन आयो रे। और बाकी रही सही कसर संजय राउत अपने ऊट पटांग बयानों से पूरी कर ही रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।